चीनी के दामों में बढ़ोतरी को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार जो कह रहे हैं कि चीनी का उपयोग कम करें नहीं तो डायबिटीज हो जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से विधायक गौतम कृष्ण हैं। सर क्या कहिएगा? चीनी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, ऊपर से बिहार सरकार में मंत्री जो कह रहे हैं कि डायबिटीज हो जाएगी, उपयोग कम करें। पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, यह दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। महंगाई आसमान छू रही है और अभी जो चीनी के दाम में एकाएक बढ़ोतरी की गई है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं और सब लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा घर है जिस घर में चीनी और नमक न हो? कोई ऐसा घर है जिसमें चीनी की खपत ना हो और नमक की खपत ना हो? अब क्या कहे, जो चीनी मत उपयोग कीजिए, डायबिटीज हो रहा है। भैया ये गलत बात है। ये मैं बस एक दो बात आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं। जब बिहार में चुनावी दौरे में आते हैं, कितनी चिकनी चिकनी बातें बोलते हैं, मीठी मीठी बातें बोलते हैं और कहते हैं इसी मोतिहारी के चीनी मिल से उत्पादन जो चीनी का होगा, अगले बार आऊंगा तो उसी का चाय पीऊंगा। क्या बात है। और आप चीनी मिल का तो वहां से उत्पादन शुरू करवाए नहीं, चीनी का उत्पादन शुरू करवाए नहीं, उल्टे मोतिहारी का चीनी मिल का बंद पड़े हुए का सारा जमीन भी बिकवा दिए। आज चीनी का दाम बढ़ा दिए और यही कहूंगा कि इस सरकार में कोई दूरदृष्टि नहीं है। गरीब कमजोर वंचितों से कोई लेना देना है नहीं। बस हर चीजों का दोहन न करके ये शोषण किया जा रहा है, लोगों का गुमराह किया जा रहा है और शब्द जाल में फंसा करके हिंदू मुसलमान करके अपने सत्ता और कुर्सी से चिपके रहना है। बिहार में डस्टबिन घोटाला हुआ है, टेंडर घोटाला के बाद डस्टबिन घोटाला हुआ है, लेकिन प्रशांत किशोर इस पर बोलने से बच रहे हैं। डस्टबिन घोटाला ही नहीं, यहाँ बहुत सारे रिसुश्री वाला कुछ हुआ मामला में, कुछ नहीं हुआ। ये 100 घोटाले हैं, लेकिन कोई इस पे नहीं बोलेगा। और यह सरकार अपराधियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है और गरीब कमजोर वंचितों का शोषण करने वाली सरकार है, लेकिन इस पे कोई नहीं बोलेगा। आज महंगाई देख लीजिए, चरम पे जा रही है। डस्टबिन घोटाला हो गया, कोई नहीं बोलेगा। रिसुश्री वाला पे कोई नहीं बोलेगा, एस्टिमेट घोटाला पे कोई नहीं बोलेगा। तो भैया किस किस घोटाला की बात किया जाए, इस सरकार में कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मंगल पांडे के ऊपर प्रशांत किशोर पहले बोलते थे, अब कुछ बोलने से बच रहे हैं वो। ये बात तो आपको प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों बचना चाह रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। उनको पूछना चाहिए आप। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो छात्रों को 4 लाख रुपया लोन मिलता था पढ़ने के लिए, अब उसे 2 लाख रुपया कर दिया गया है। 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव जी को हराने में सारा सरकारी धन और खजाना खाली हो गया। अब सरकार के पास पैसा ही नहीं है, इसलिए हर चीज़ों में कटौती किया जा रहा है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को घटा दिया गया, नई कोई योजना नहीं आ रही है, वृद्धा पेंशन नहीं दिया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है और जो संवेदक लोग का पैसा फंसा हुआ है उसको अब उसका निकासी हो नहीं रहा है। तो क्या कहें, ये सरकार दिवालिया हो गई है। पूरा खजाना खाली हो गया है। बिल्कुल पूरा खजाना खाली है। लगभग 17-18 दिनों से पीएचडी होल्डर के लोग हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई सुनवाई नहीं किया गया है। मैं गया था वहाँ और उनकी जायज मांगे हैं। आज देखिए आप, प्रोफेसर लोगों की, असिस्टेंट प्रोफेसर लोगों की 4 बार बहाली आती है और 4 बार नियम कानून बदले जाते हैं। पहली बार आया था तो नेट जीआरएफ पे हो रहा था, दूसरी बार आया तो क्या विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा हुआ, तीसरे बार आया तो आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अलग नियम कानून हो गया। आज चौथे बार आ रहा है तो एज घटाया जा रहा है, तो पीएचडी का वेटेज कम किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहाँ के सबसे ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने के बाद
छात्रों को अनशन पे बैठना पड़े, भूखे मरना पड़े, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े, तो ऐसे प्रतिभावान छात्र की प्रतिभा जहाँ बच्चों को मिलना चाहिए, देश हित में लगना चाहिए, समाज के निर्माण में लगना चाहिए, वहाँ बेचारा अनशन पे अपना जान गंवा रहे हैं। मैं तो चैनल के माध्यम से कहूँगा, यह सरकार निकम्मी है, गूंगी है, बहरी है, तो अपने कम से कम अपने शरीर का रक्षा कीजिए, अपनी जान की रक्षा कीजिए और आप अनशन तोड़ दीजिए और दूसरी तरह से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सरकार से। लेकिन यह सरकार तो चाहेगी कि भले एक लड़ने वाले लोग कम हो गए। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से विधायक गौतम कृष्ण हैं। ये चीनी के दामों में बढ़ोतरी को लेकर के कह रहे हैं कि मोदी जी जब बिहार आते हैं चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आए थे, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चीनी मिल खुलवाने की बात कर रहे थे, चालू करवाने की बात कर रहे थे, लेकिन आज तक चालू करवाने के बजाय उन्होंने जमीन तक भी यहाँ पर बेच दिया गया। छात्रों को लेकर के भी इन्होंने कहा है कि जो छात्र लड़ाई लड़ने वाले हैं, भूख हड़ताल पर हैं, वो भूख हड़ताल तोड़ दें, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि ऐसे लड़ाई करने वाले लोग इस दुनिया से चले जाएं, ताकि हम सत्ता में बने रहें और लोगों को प्रशासन करते रहें। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें।